हेलो दोस्तों, चलिए आज वीकली मार्केट तो हो गया, तो वीकली वंस कोई ना कोई लर्निंग वीडियो लगाने का हमने सोचा था। तो पहले पहले फर्स्ट वीडियो ही साइकोलॉजी पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वीडियो बनाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है? देखिए, आपको वीवैप के बारे में, आरएसए के बारे में, एमएससीडी के बारे में, बोलिंजर बैंड के बारे में, जो भी जहाँ भी कोई जो भी है इंडिकेटर्स, उन सब के बारे में वीडियोस मिल जाते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजी के बारे में मिल जाते हैं। लेकिन आप हमारा वीडियो देखने के बाद जाके दूसरों के वीडियो को भी चेक कर दीजिए, जब पता चलेगा हमारे वीडियो में और उनके वीडियो में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। हमारे साइकोलॉजी वीडियो क्या बताती है ट्रेडर के बारे में, कैसा ट्रेड करना है, कैसा एग्जीक्यूट करना है, क्या होल्ड करना है, क्यों नहीं होल्ड करना है, एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात, 95% मोर देन ट्रेडिंग में, जब कभी भी आप एग्जीक्यूट करते हैं आपका ट्रेड, 95% मोर देन आपको आपकी साइकोलॉजी ठीक रहना चाहिए। ओनली 5% आपकी टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। ये ध्यान में रखिए, आज तक कोई भी नहीं बोला होगा। और ऐसा नहीं है साइकोलॉजी कोई एक सॉफ्टवेयर है या ऐप है, इंस्टॉल कर लिए उसके बाद काम चलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। कि साइकोलॉजी जो है ना, लाइफ का पार्ट है। फ्लो के साथ जा, साइकोलॉजी फर्स्ट है, उसके बाद ही जो भी वीवैप हो, आरएसआई हो, एमएससीडी हो, जो कुछ भी हो, वो सब चीज़ें ओनली ट्रेडिंग में 5% के काम करते हैं। जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं, तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो हमें उसको कैसा बिल्ड करना, हमारे पास क्या चीज़ें हैं हमें बिल्ड करने के लिए, हमें क्यों लॉस करते हैं, रीजंस क्या है लॉस करने को, उसको काउंटर क्या करें, कैसा करना है, तो उसी के बारे में। प्रॉब्लम्स तो है, जैसे कि एंटरिंग विदाउट प्लान, रिवेंज टेस्ट करते हैं, वो ट्रेड करते हैं आफ्टर लॉस के बाद, तो रिकवरी करने के इसमें प्रॉफिट जल्दी बुक कर डालते हैं, रिग्रेटिंग आफ्टर एग्जिट द पोजीशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। रिग्रेटिंग आफ्टर एग्जिट द पोजीशन, बुकिंग प्रॉफिट्स टू अर्ली, एज पर मी नॉट एन इश्यू, ओके। क्यों? आपके हाथ में प्रॉफिट आता है, उसके बाद रिग्रेटिंग आफ्टर एग्जिट द पोजीशन ये नहीं होना चाहिए। आप एग्जिट कर दिए, आपके हाथ में कुछ प्रॉफिट आ गया, ओके। होल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग लूजिंग पोजीशंस और एवरेजिंग है, एक ध्यान रखिए। ऑप्शन बाइंग करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास 50K से ज़्यादा भी हो या 1 लाख हो, जब तक आपकी साइकोलॉजी, या 10 लाख हो, जितना भी हो आपका कैपिटल, अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं, जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं, तो तब तक आप सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से ही ट्रेड करिए। मान लीजिए आपके पास 2 लाख है, 1 लाख है कैपिटल है, अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करेंगे, अगर आप कैसा भी होल्ड करो, उसको समझते रहो, वो प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, जैसा भी गया, अगर आप लॉस में जाने के बाद ही कोई भी आदमी होल्ड करता है, क्योंकि रिवर्सल होता, सपोर्ट है, यहाँ पे रिवर्सल होता, यहाँ हर एक EM में है, 1 डे का टाइम फ्रेम में EM है, यहाँ पे रिवर्सल होता, यहाँ डेली टाइम फ्रेम में वीवैप पता है, यहाँ पे रिवर्सल होता, यहाँ वीकली का ओपन है, लो जो भी है, यहाँ पे रिवर्सल होता। फलाने बोले, फलाना इन्फ्लुएंसर ने बोला, फलाना यूट्यूबर ने बोला, सब यूट्यूबर्स, सब इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि ये सपोर्ट जोन है, ये रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। इट्स ए प्रोबेबिलिटी, इट्स ए प्रिडिक्शन, इट्स नॉट ए कंफर्मेशन। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड कंफर्मेशन। कंफर्मेशन आफ्टर द प्रोसेस, जो प्रोसेस हो गया, जो पास्ट में चल गया चीज़, जब कंफर्मेशन होती है, जो पास्ट में देख के हमें कंफर्म कर सकते हैं। फ्यूचर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, वी कैन नॉट कंफर्म एनीथिंग। आपको बात समझ में आ रही, मैं समझता हूँ। तो इसीलिए ये क्लाट से करने पे क्या होता है, मनी लॉस अगर हो भी गया, मान लीजिए 150 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का ही करेंगे हमें, निफ्टी का 6500 रुपीज़ पूरा का पूरा जीरो भी हो गया, तो 6500 रुपीज़ मैटर करता है मेरे लिए। तो 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़ भी मैटर करता है। तो एक एक गिने के एक आता। लेकिन आप अगर आप सीखना है, हम भी लास्ट करके ही इसमें ट्रेडिंग में आए, ये हर एक जना भी लास्ट करता है, कॉमन है। लेकिन साइकोलॉजी को बिल्ड करना, वही आपको समझा सकता है जो साइकोलॉजी पे मास्टरी किया हो, या मार्केट में अच्छे अच्छे धक्के खाया हो, मार्केट उसे ऊपर नीचे डाल के अच्छा सिखाया हो, वही समझ सकता है। क्योंकि मार्केट अच्छा रनिंग रहता, प्रीमियम्स नहीं बढ़ते, मार्केट ऊपर जाता था, प्रीमियम्स नहीं बढ़ते, कल के मार्केट नीचे जाता था, प्रीमियम्स नहीं बढ़ते, आप हैरान रहते हैं। आपकी एंट्री बेस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द थिंग है, जो भी है एंट्री। आपकी एंट्री वहाँ पे होना है कभी भी आपका लॉस मिनिमम हो, कम से कम लॉस हो, कम से कम जहाँ पर लॉस, मतलब कि एसएल, आपका एसएल जहाँ कम है, कहीं भी जगह आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, प्लान हो, जो भी इंडिकेटर रखते हो, उस जगह पर आपकी एंट्री जो है, आपका एसएल छोटा से छोटा रहना चाहिए, उस प्लेस में आपकी एंट्री होना चाहिए। ये
द बेस्ट एंट्री का द बेस्ट प्लेस है। रिवेंज ट्रेड्स ये असल हरगिज़ नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से पूरा का पूरा अवॉइड करना चाहिए। वो ओवर ट्रेड आफ्टर लॉस आप समझिए आपके 50K का कैपिटल है, मान लीजिए मैं जैसा बोला वैसा ही करें आप, जैसे कि सिंगल लॉट से करें। आपका ये ट्रेड में 50K से, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल आपका ये ट्रेड सिंगल लॉट से करें, मिनिमम स्टॉप लॉस 10 पॉइंट 15 पॉइंट्स ऐसा रखते हैं। मान लीजिए 20 पॉइंट्स रखे हैं आप एग्जाम्पल के, या 15 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स लाइक समझिए 10 पॉइंट्स ही रखे हैं सिंगल ट्रेड से। कितना हुआ 1 लाख में? अगर निफ्टी में 10 पॉइंट्स के नीचे आ गया जहाँ पर आप एंट्री करे हैं तो 650 रुपीज़ आपका लॉस है, तो वहाँ पर एग्जिट कर दिए। आप सब चेक करें, आपका एंट्री पॉइंट करेक्ट था, मिनिमम कम से कम का आप ऐसा था, एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद चेक करिए क्यों ये जहाँ मैं एंटर किया हूँ वहाँ से क्यों रिवर्स हुआ, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड वेयर आई एंटर बट नॉट गोइंग आवर सेट। क्यों हमारे जैसा मैं सोचा हूँ, क्या रीज़न है? क्या वही में चेंजेस आया है? क्या मैं रेसिस्टेंस के पास एंटर हुआ? क्या मैं मेरी एंट्री वी के एग्जैक्टली वी रेसिस्टेंस के पास है? क्या कोई EM में आता है? क्या ये सब चेक करना पड़ेगा आपको अगर एंट्री करने के बाद। तो इसीलिए इन सब पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए आप कभी भी यहाँ पे एंटर करना चाहिए, आप फोकस करते हुए एंटर करना चाहिए। उसके बाद अगर समझिए मान लीजिए ये क्लास होगा, फिर और एक क्लास होगा सेकेंड वीक, तो बंद कर दीजिए, मार्केट को देखते रहिए, जस्ट क्या चलता है मार्केट में, क्यों हुआ मेरा लॉस, उसके ऊपर एनालिसिस करिए। क्या वही जब मैं चेक कर रहा हूँ जो भी ट्रेंड में है उसके ऑपोजिट वही चेंज हुई क्या मार्केट सेलेबल से आज के दिन कोई ब्रेकआउट फेल हुआ क्या, इन सब पैरामीटर्स को चेक करिए। ट्रेड मत करिए, रिवेंज ट्रेड में ना खो जाइए और ओवर ट्रेड, क्योंकि लास्ट वीक 2 ट्रेड में चल गए 650 1300, अब वो 1300 में लेना है ना को, बाकी का आपके पास 48,000 है, उसके वो नेक्स्ट डे आप फिर दो ट्रेड से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके फेवर में एक ना एक दिन चल गया, जैसे कि मान लीजिए वीक में 5 दिन है, 3 दिन लॉसेस है आपके, 3 दिन लॉसेस 1300 कितना हुआ 3900। 3 दिन लॉसेस के बाद 2 दिन आप 2525 करके निकल गए प्रॉफिट 1:2 से। मान लीजिए 1300 कितना हुआ एक दिन में, 1300 लॉस बोले तो 1:2 1300 टू 2600, 2 दिन में आपका पूरा लॉस से रिकवर होकर प्रॉफिट भी आ गया थोड़ा। यहाँ पर क्या होता है, लॉस कम से कम रखना है, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करना है। और सब लोग ये फॉलो भी करते हैं, जहाँ प्रॉफिटेबल में जाता है मार्केट तो जल्दी एग्जिट कर डालते हैं। अगर जल्दी एग्जिट कर डालें, रिग्रेट मत हो, कभी भी कौन से भी प्लेटफॉर्म में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट जहाँ कभी भी होते, आपके ब्रेन को आपको एक हिंट जाता है कि अगर मैं इस ट्रेड में रहता, जैसे कि ज़्यादातर लोग एक्सपायरी के टाइम पर सेंसेक्स के हो या निफ्टी के हो, 5-10 रुपये वाला ऑप्शन 200 150 100 200 500 ऐसे भी देखें, वहाँ पर इन लोगों ये हो जाते कि अरे मैं 10 रुपये में ले लिया, ये 150 में मैं एग्जिट हो गया, या 50 में एग्जिट हो गया, या 100 में एग्जिट हो गया, ये तो 300 का मैं फिर एंट्री मारता हूँ, वहाँ से अभी जाएगा शायद। ऐसा नहीं होता। एक कहावत मैंने सुनी है, जो बैंक में है वो अपना है, बाकी सब सपना है। जो आपके एग्जिट करने के बाद जो आपको आया, आपके हाथ में आया, आपके अकाउंट में आया, वो आपका है, बाकी सब सपना है। सपने के पीछे मत भागो, रियलिटी में जीना है, साइकोलॉजी पे काम करना है, तो फेस द रियलिटी। आप हर वक्त रियलिटी में जीना है। वो अपॉर्चुनिटी गई, लेट इट भी, जाने दो, उसके बिहाइंड रीजन खोजो, आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करो धीरे धीरे हर दिन, जब जाके आपको आपकी साइकोलॉजी में, अब जैसे जो भी मिस हो गया अपॉर्चुनिटी वो आगे जाके नहीं मिस होती, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अब ये हो गया एंटर विद रिवेंज ट्रेड्स, ओवर ट्रेड ये सब नहीं करना है, बुकिंग प्रॉफिट टू नो, डोंट रिग्रेट आफ्टर बुकिंग, रिग्रेट कभी भी नहीं होना है। और फियर, ये फियर को भी, ये सब चीज़ों की भी साइकोलॉजी ही, आपका दिमाग ही कब होता है फियर। मान लीजिए अब जैसे मैं बोला, ये क्लॉट से ट्रेड करें, 10 पॉइंट्स दे दिए 650 रुपीज़, नो फियर। वही आप 10 लाख ले लिए, पैसे हैं आपके पास, कितने हैं 1 लाख रुपये है, 50 लाख है, 50K है, कितना है आपके पास 50K है, 1 लाख है। अब क्या आप करते हैं, अरे मोमेंटम है, ठोको 10 लाख, नहीं तो 5 लाख ठोको। क्या हो जाता जब मान लीजिए 5 लाख लिया आप, कैलकुलेट करिए 650 इंटू 5, ये 5 लाख में ये 10 पॉइंट नीचे आ गया, 3,500 के ऊपर हुआ था आपका लास, 3,000 के ऊपर हुआ था लास आपका, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, अरे 3,000 रुपये चले गए, एग्जिट मारो, वो वहीं से ऊपर चल जाएगा। आपके एग्जिट मार के अभी थोड़ा नीचे आके वहाँ से ऊपर चल जाता, आपके एग्जिट मारते ही और 2-3 पॉइंट नीचे आता, जब आपको कहा था कि अरे अच्छा हुआ मैं एग्जिट मार के, उसके बाद ही फ़ौरन वहाँ पे विक बनाएगा, ऊपर चलेगा, ऊपर ऐसा भागेगा, फिर आप कैप्चर भी नहीं कर सकते। उसी प्लेस में आप लोग सब रिटेल ट्रेडर्स रिग्रेट होते हैं, ये हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। तो यहाँ पे ही हमें काम आता है कि हमारी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना। तो ट्रेड मिस होगी, जाने दो। तो साइकोलॉजी को, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्डअप करने के लिए सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है, कम से कम इतने लॉट से ट्रेड करो जितना
आप लॉस बियर कर सकते हैं। आपके जॉब को खड्डा पड़ने के बाद आप उससे तकलीफ़ महसूस नहीं करते। आपका अमाउंट जाने के बाद तकलीफ़ महसूस नहीं करना। जहाँ तकलीफ़ महसूस होती है समझ लीजिए वहाँ पर आपका घाटा है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करते हैं, आप कितने भी लॉट से ट्रेड करते हैं, कम लॉट से ट्रेड करने से क्या होता है आदमी को, अगर एक्स्ट्रा लॉस हुआ, जैसे कि मान लीजिए 1 लाख से करें, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखें आप, आपको आपके प्लान के ऊपर फुल भरोसा है, या कोई न्यूज़ आया आपको पता है, जो भी है व्हाटएवर इट में भी, तो आप 20 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रखें। मान लीजिए कितना हुआ 1 लाख से 1300, वही आप 5 लाख लिए, 10 लाख लिए, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्या? 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं रख सकते। यही होता है साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी बिल्डअप करना है तो फर्स्ट आप सब लोगों का करना तो चीज़ एक है कि आपके लॉट साइज को रिड्यूस कर डालो। समझो मार्केट को, मार्केट के स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को समझो। अब और सबसे बड़ी बात एक है, मार्केट ओपन होने से पहले सब लोग, सब यूट्यूबर, सब इन्फ्लुएंसर, सब लोग बोलते हैं, यही ध्यान से सुनिए, यही हमारी खासियत है कि हम कुछ अलग बोलते हैं। क्या चीज़ है वो? सब कहीं भी आप सब लोग सुने थे कि मार्केट ओपन होने से पहले प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ। सब लोग यही बोलते हैं। हमें क्या बोलते हो? हमें क्या बोलते हैं? हमारा कुछ अलग फंडा है। कुछ प्लान गिन मत बनाओ। कौन से भी प्लान आपको काम करने वाले नहीं है। जो आफ्टर मार्केट हो या लाइव मार्केट हो, जो चार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो सबको दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए बातें, सबको करो, सबको दिख रहा है। आप एक ही एक्सेप्शनल नहीं है, आप एक ही दिखा रहा है एनएससी, दूसरों को नहीं, ऐसा नहीं है। सबको मार्केट के कैंडल्स के पैटर्न का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आप एक ही, आप सिर्फ आप ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है बात। सब लोग देख रहे हैं जो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मार्केट कैसा कहाँ पे बिहेव करता है, उसकी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बन रही है हर एक टाइम फ्रेम पे, ये सब लोग देख रहे हैं। सबके मतलब सब लोग। इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, डू नॉट प्लान द मार्केट। समय के लिए कुछ भी प्लान मत करो, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखिए, एनालिस करिए, आइडिया रखिए, दैट्स इट। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं आपको चार्ट में एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, मैं आपको एक मैं हाइड कर देता हूँ करने के लिए। देखिए यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, जो जुलाई फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे के दिन के नीचे क्लोज कर दिया, अच्छी कैंडल क्लोज कर दिया, उसके बाद भी फिर नीचे आ गया और विक्स बना के नीचे आया, ऊपर से भी प्रेशर ज़्यादा था। तो अब नेक्स्ट डे जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 867 से, देखिए 668, अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स, मोर देन 200 पॉइंट्स आई थिंक। क्या है इसका लो, 869 से 200 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स गैप डाउन होने के बाद अगर आप आज के दिन प्लान करें, नेक्स्ट दिन गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं पुट ले लूँगा, पुट में रहूँगा, राइड करूँगा, इसको भी ब्रेक कर दिया, पूरा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, प्लान कर दिया आप, तो क्या होगा? ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया, बेस बनाया, पूरा रिकवर, और ऊपर से भी अगर आज के दिन बुलिश हो गया, ये सब परफेक्ट सपोर्ट के पास से है, यहाँ से बुलिश हो गया, रिवर्स चल जाएगा। अब हम यहाँ पे काल का BTST करेंगे, नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भी बिक है। इसीलिए कभी भी ट्रेड प्लान मत करिए, आइडिया बनाइए, ये बात है। जस्ट स्ट्रक्चर को समझिए। ये जो दिख रहा है हम लोग को, हमें दिख रहा है ना, जो भी बुलिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल, जो भी हमें दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। मैं और एक भी चीज़ बताता हूँ, ये देखिए, ये अच्छा खासा पैटर्न है। यहाँ देखिए बुलिश टेरिटरी में है मार्केट, यहाँ पे देखिए बेयरिश टेरिटरी में है। यहाँ पे बेयरिश तो होगा पूरा, फिर नेक्स्ट दिन गैप अप, फिर यहाँ पे बेयरिश होगा और लोग कोई भी कैरी फॉरवर्ड करें, एक ही एकदम गैप अप, सब के सब पेसल। अब यार गैप अप हो गया, कोई भी कैरी फॉरवर्ड करके गया, गैप डाउन के बाद रिकवर, स्ट्रॉन्ग रिकवर, फिर गैप डाउन हो, अरे भाई ये इसके हाई में आ गया, हाई को भी 2 टाइम टच कर दिया, अब 3rd टाइम ऊपर चल जाएगा गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद ट्रूथ डाउन, फिर गैप अप। मार्केट देखिए आपका ऐसा आपको मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट। फिर यहाँ पे गैप अप साइडवेज, यहाँ पे देखिए मार्केट स्ट्रॉन्ग अप मूव, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मूव, उसके बाद क्या हुआ, सीधा गैप डाउन साइडवेज। आपको नजर आ रहा है गैप डाउन साइडवेज, फिर साइडवेज, नेक्स्ट दिन भी गैप डाउन थ्रू नीचे आ गया, फिर गैप डाउन साइडवेज लेके नीचे आया, अब यहाँ पे गैप डाउन नीचे आके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिकवर किया। तो ऐसा मार्केट बिहेव करता है। तो हमें क्या बोलते हैं, डो नॉट प्लान एनीथिंग, आप जस्ट आइडिया बनाइए मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट कैसा बिहेव करता है, गो विद द फ्लो। हमारी स्ट्रेटेजी ये है, गो विद द फ्लो, फ्लो कैसा है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, वैसा ही जाना पड़ेगा आप। अगर आप उसके अलावा दूसरा कोई कोशिश करेंगे तो आप मार्केट पे टिक नहीं पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना लाइव ट्रेड में, लाइव स्ट्रक्चर पे दिया जाता है। तो इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और कोई भी चीज़ आपको समझ में आई है, कोई है तो
आप कमेंट करिए, कोई नई चीज़ बात समझना चाहते हो वो कमेंट करिए, उसके बारे में बात करते हैं कभी भी। अब ये मैं वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस का वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। वक्त नहीं मिल रहा हमारे, लेकिन क्या बोलते हैं, लर्निंग वीडियो कोई बनाना बोल के समझता था मैं, 15 मिनट का 100 बनाना है, मेरे आइडियाज़ है बहुत सारे है। इसीलिए मैं फर्स्ट ये चाह मौका मिला मेरे को, तो मैं साइकोलॉजी पे बात करेंगे, साइकोलॉजी, क्योंकि मैं कल का भी मैं अच्छा है, कल का जो स्ट्रक्चर है मार्केट का देखिए, गैप डाउन हुआ अच्छा खासा, ये जो भी प्रॉफिट बुकिंग करने वाले थे जो कल ये करके गए थे वहाँ से नीचे आया, फिर शॉर्प रिकवरी और अच्छा मूव है। इसके बारे में बात करेंगे हमें डेली एनालिसिस वीडियो में मैं बात करूँगा। अभी 2 वीडियो आने वाले हैं, कोशिश करूँगा कि 2 भी वीडियो अपलोड करूँ मैं, तो उसमें डेली वीडियो एनालिसिस वीडियो में नहीं दूंगा, 2 भी एक ही वीडियो में, एक ही वीडियो डायरेक्ट कर दूंगा, सिंगल वीडियो जैसा हुआ वैसा, उसमें मैं बात करूँगा ये कैसा हुआ, क्या है, कैसा है स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर क्या बोला है। तो अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ध्यान रखिए इन चीज़ों को हर वक्त, ये जो भी आपका मार्केट, कभी भी मार्केट ये स्ट्रक्चर क्या बोलता है उसको बेस कर होकर आपको प्लान करना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर को, कभी भी हम देवी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सफ़र लंबा है, साथ रहो, ट्रेड करो दिमाग से दिल से नहीं। मिलते हैं मार्केट सफ़र में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।